अमंगल हो रहा है, अनिष्ट हो रहा है, नाम लेने मात्र से ही भगवान उस अमंगल को हरण कर लेते हैं, उस अनिष्ट को हरण कर लेते हैं और उसके बदले में क्या देते हैं? मंगल प्रदान कर देते हैं। कौन? द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, हृदय को द्रवीभूत करने वाले और महाराज दशरथ एवं बाबा नंद के आंगन में खेलने वाले रामकृष्ण आदि, ये उनके नाम की नहीं है। तो भगवान सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और तीसरे आनंद स्वरूप है, इसलिए उन भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम लाल की जय। श्री गुरु जी महाराज की जय। तो सच्चिदानंद रूप आया। ऐसे सच्चिदानंद भगवान करते क्या है? चलो मान लिया भगवान सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो करते क्या है? कुछ तो करते होंगे। तो बोले 3 कार्य भगवान विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, जीव मात्र को जन्म देने वाले कौन है? भगवान। ये सबसे बड़ा दायित्व है। 10, 20, 1000, 2000, लाख, 2 लाख को नहीं, जीव मात्र को जन्म देने वाले कौन है? ठाकुर जी। चलो जन्म दे दिया तो फिर तो कोई काम नहीं रहा हुआ, माने कि नहीं, जीव को जन्म देने वाले वो है तो उनका पालन पोषण करने वाले भी भगवान। जीव मात्र का पालन पोषण भगवान करते हैं। हम लोगों का तो वृथा का अभिमान है कि हम इसका पालन पोषण कर रहे नहीं। भागवत के 7वें स्कंद में कहा गया है संरक्षिता रक्षते यो हि गर्भे। जब एक जीव मां के उदर में होता है तो वहां इसकी रक्षा कौन करता है? पिता करता है या मां करती है या भाई बहन परिवार कौन करता है? जब मां के उदर पेट में ये जीव है तो इसको भोजन कौन दे रहा है? पानी कौन पिला रहा है? कभी सोचा? पर वहां भी से भोजन मिल रहा है, समय समय पर पानी भी मिल रहा है पीने को, हर प्रकार से सुरक्षा भी हो रही है। ये करने वाले भगवान। अच्छा, मां के उदर से ये जीव बाद में आता है और मां के स्तन में दूध पहले आता है कि नहीं? तो ये व्यवस्था किसने की? भगवान ने की। दांत कब निकलते हैं? बाद में, और अन्न आदि की व्यवस्था पहले ही हो जाती है। तो भगवान तो इस जीव की रक्षा के लिए, पालन पोषण के लिए पहले ही व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, जितने भी पक्षी हैं इनके कोई व्यवसाय चल रहा है क्या? या खेती हो रही है तो क्या इनका पेट नहीं भरता? अन्य अन्य जीव जंतु है, क्या कोई काम धंधा करते हैं? फिर उनकी उधर पूर्ति हो रही। मलुकदास जी ने भी कहा है कि अजगर करे चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दातारा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर सर्प आदि कोई कार्य करते हैं क्या? पक्षी कोई करता है क्या? फिर भी उधर पूर्ति हो गई। इसी सिद्ध होता है कि सबके रक्षक, सबके पालक भगवान है। संरक्षता रक्षते होई करके जीव मात्र की रक्षा कर रहे हैं भगवान, पालन पोषण कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कभी भगवान ने आकर के आपसे कहा कि मैंने तेरे लिए
भोजन की व्यवस्था की या वस्त्रों की व्यवस्था की कभी कहा? कभी नहीं कहा। भगवान को कभी अभिमान भी नहीं होता है, वो अभिमान से रहित है, इसलिए तो वो भगवान है। और हम लोगों को तो थोड़ी थोड़ी सी बात में अभिमान हो जाता है। एक दिन कमाना बंद कर देंगे तो दूसरे दिन पता चलेगा बैठे बैठे कैसे खाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। पर भगवान ने कभी को किसी को बुलाना नहीं दिया, वो किसी से नहीं है। तो जीव मात्र को वो जन्म दे रहे हैं और जन्म देने के बाद फिर उसका पालन पोषण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, और जब भगवान की इच्छा होती है तो जिस जीव को जन्म दिया, जिसका पालन पोषण किया, उसी का फिर संहार कर देते हैं। फिर उसकी जय ठाकुर जी भी कर देते हैं। कितना बड़ा दायित्व है। सारे विश्व को जन्म देना, पालन पोषण करना, फिर संहार कर देना, ये तीन कार्य है भगवान के। कोई साधारण बात नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वैसे यहां मत करना, जो बात समझ में नहीं आती पूछ लेना फिर से, ठीक है? खुला दरबार है। इसके अतिरिक्त भी भगवान का कार्य है। जन्म देना, पालन पोषण करना, संहार ही नहीं, तापत्रय विनाशाय। ध्यान देना, तीन प्रकार के ताप हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राजे काहू नहीं व्याप। राम राजे काहू नहीं व्याप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज काहू नहीं व्याप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज काहू नहीं व्याप। मंगल भवनिया मंगल हरि। मंगल भवनिया मंगल हरि। प्रभु सुत दशरथ तो दैहिक, दैविक और भौतिक तीन प्रकार के ताप होते हैं। ध्यान देना, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप उसे कहते हैं कि इस शरीर में अनेकों प्रकार के रोग हो जाते हैं। ये शरीर रोगों से ग्रस्त